Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Primolut N tablet. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रीमोलुट एन टैबलेट। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन सिंथेटिक हार्मोनल मेडिसिन होता है। यह प्रोजेस्टिन ग्रुप से या कैटेगरी से बिलोंग करता है। प्रोजेस्टिन कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर ये हो रहा है कि जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता हो या उसको फेवर करता हो, उस वैसे मेडिसिन को हम प्रोजेस्टिन मेडिसिन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझिए। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए किया जाता है। वो हालांकि वो सब थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे यूसेज है जिसके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में डिटेल से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा और ये बतलाना चाहूँगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जाइडस हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। जाइडस हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जाइडस हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत आपको मार्केट में 45 से लेकर 50 रुपये के आसपास में मिल जाती है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए बात करना चाहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया था। विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, इसका साल्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस मेडिसिन के नूरेथिस्टेरॉन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। नूरेथिस्टेरॉन, याद रखें, बहुत सारे लोग इसको नॉर्थेस्टेरॉन बोलते हैं, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना तरीका है बोलने का, ठीक है। लेकिन रियल जो साउंड होते हैं, रियल जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो आप कहीं भी जाके चेक कर लेना, नूरेथिस्टेरॉन होता है। नूरेथिस्टेरॉन, इसको याद रखें। नूरेथिस्टेरॉन साल्ट पाया था या मॉलिक्यूल्स पाया था, जिसे दूसरे शब्दों में नूरेथिंड्रोन भी कहते हैं। नूरेथिंड्रोन भी कहते हैं इसे दूसरे शब्दों, मतलब नूरेथिस्टेरॉन को दूसरे शब्दों में नूरेथिंड्रोन भी कहते हैं। जैसे मान लो आप अमिताभ बच्चन को बिग बी कहते हैं ना दूसरे शब्दों, ठीक उसी प्रकार इसको नूरेथिस्टेरॉन को नूरेथिंड्रोन भी कहते हैं। अब ऐसा नूरेथिंड्रोन कभी कभी लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो प्रीमोलुट एन में तो नूरेथिस्टेरॉन लिखा रहता है, लेकिन जैसे ही आप रेजिस्ट्रॉन टैबलेट लेंगे 5 mg तो उसमें आपको नूरेथिंड्रोन लिखा रहेगा। तो दोनों सेम है, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल को हो या एसिटामिनोफेन को हो, बात एक ही है, ठीक उसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद, और ये मॉलिक्यूल्स पाया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा कि इसमें ये मॉलिक्यूल्स पाया था। इस मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल, मतलब इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादातर पीरियड को पोस्टपोन करने के लिए किया जाता है, पीरियड को डिले करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब इसके मेन यूसेज को देखते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है पीरियड को पोस्टपोन करने के अलावा। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है टू पोस्टपोन पीरियड को आगे बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारे जो शास्त्र है, जो धर्म ग्रंथ है, उसके अनुसार हमारे यहाँ के जो महिलाएं होती हैं उनको जो व्रत रखती हैं तो वो पीरियड के दौरान नहीं रख सकती हैं। तो कभी कभी उन समय में, ठीक है, पीरियड को डिले करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये पहला यूसेज समझ में आ गया। दूसरा यूसेज करते हैं इरेगुलर पीरियड्स। अगर कोई महिला या कोई लड़की इरेगुलर पीरियड से सफ़र करे, इस तरह के डिजीज से सफ़र करे, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका डिस्मेनोरिया कहने का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, की जब मेंसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहने का अर्थ होता है क्या कि कभी कभी पीरियड पहले ही चला जाता है। पीरियड मतलब पहले, मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम मतलब कुछ ऐसा लक्षण होते हैं जो पहले ही पीरियड आ जाए, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा जबरदस्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके सारे यूसेज आपको समझ में आ गए होंगे आसानी से। अब चलिए कुछ और यूसेज उसके बारे में मैं बात कर ही ले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसके यूसेज इंड्रोमेट्रियोसिस एक टाइप का डिजीज है जो महिलाओं के यूटेरस में जब इन्फेक्शन होता है तो बाहर वाली जो लाइन होती है, आउटलेयर होता है, ठीक है, उस पर लाइनिंग टाइप का खिंचा जाता है, जिससे ज़्यादा दर्द वगैरह होता है।
तो फ्रेंड्स उसको भी ठीक करने के लिए गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पीरियड का पोस्टपोन करने के लिए नहीं किया था, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूसेज है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको समझ में आ गए। अब चलिए बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, क्या आखिर ये मेडिसिन काम कैसे करती है। फ्रेंड्स फीमेल जो बॉडी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें एक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी होता है, ठीक है। तो वो हार्मोन क्या करता है, वो ओव्यूलेशन का काम करता है, ओव्यूलेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये मेडिसिन जैसे ही फीमेल कैंडिडेट को लेती है तो वो क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कम कर देता है, ठीक है, और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जहाँ से रिलीज होते हैं उसको ये बंद कर देता है, जिसके कारण ये रिलीज नहीं होने के कारण ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। जब ओव्यूलेशन नहीं होता जाहिर सी बात है पीरियड नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका सिंपल मोड ऑफ एक्शन सिंपली तरीके से मैंने आपको समझा दिया और अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए बात कर देंगे हर कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है और कंट्राइंडिकेशन जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए अब कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें। फ्रेंड्स इसका जो कंट्राइंडिकेशन आप किसे नहीं दे सकते, पहला, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, वुमन प्रेग्नेंट है, उसे आप न दें, क्योंकि ये पीरियड को पोस्टपोन करिए, पहले से ही पीरियड बंद हो चुका होगा, उसका एमिनोरिया हो रखा होगा। उसके बाद करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी आपको नहीं देना है। उसके बाद है डायबिटीज पेशेंट, अगर कोई महिला डायबिटीज से सफर कर रही है तो उसको भी आप ये दवा न दे। उसके बाद कहते हैं कोई महिला अगर लीवर प्रॉब्लम से, लीवर में किसी तरह का परेशानी है, दिक्कत है, ठीक है, तो उसको भी आप न दे। उसके बाद कहते हैं अगर किसी महिला के शरीर में, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है पूरे शरीर में, तो उसे भी आप यह दवा न दे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन आपको समझ में आया। तो किसी भी पेशेंट को दवा देने से पहले उसकी पूरी हिस्ट्री जान लीजिए, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, इससे पहले क्या दवा चलता था, क्या नहीं चलता, तभी उसको मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब करें या उसको दें, एडमिनिस्टर करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है। तो फ्रेंड्स इसका साइड इफेक्ट्स क्या है, तो फ्रेंड्स इसका साइड इफेक्ट्स पहला है आपका वेट गेन हो जाएगा। आपकी वेट जो होती है, जैसे मान लो 50 kg होता है, आप 60 kg हो सकते हो, 65 हो सकते हो, ठीक है, फिर 60 हो सकते हो, तो ये वेट गेन होता है। उसके बाद ये भूख को बढ़ाता है, इंक्रीज एपेटाइट, ये भूख को आपको क्या करेगा, इंक्रीज करेगी इसका साइड। उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग तो ऑलमोस्ट हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। उसके बाद डिजीनेस, आलस आएगा। उसके बाद जीडीनेस, आपको चक्कर आएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में आपके दर्द भी हो सकते हैं, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे तो आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि इसकी जगह पर वो कोई दूसरा मेडिसिन चला सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके आप साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली बात करना चाहेंगे इसके डोजेज के, कैसे इसका डोज दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं डोज की। तो फ्रेंड्स डोज में इसका तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है जो पीरियड से जुड़े हो। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पीरियड को डिले करना, पोस्टपोन करना, तब कब इसका इस्तेमाल। जब पीरियड को पोस्टपोन करना हो तो फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल पीरियड के आने से, जो 28 दिन का साइकिल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको आने से 5 दिन पहले एक गोली सुबह दोपहर शाम, मतलब 1 into TDS आप ले सकते हैं 5 दिन पहले। जब तक पोस्टपोन करना हो तब तक ले लीजिए, उसके बाद फिर 5 दिन बाद फिर से नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि जब पीरियड को पोस्टपोन करना 5 दिन पहले आप 1 into TDS का इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद का इर्रेगुलर पीरियड्स, जब इर्रेगुलर पीरियड से पीरियड सही टाइम पे नहीं आ रहा, कभी इस महीने में इस तारीख को आ रहा, कभी अगले महीने 10 दिन बाद आ रहा, कभी 10 दिन पहले आ जा रहा, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, इर्रेगुलर पीरियड्स को ठीक करने, इसका इस्तेमाल गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा 1 into BD का करते हैं। 1 into BD मतलब एक गोली सुबह शाम मुश्किल से 7 दिन तक या 10 दिन तक डॉक्टर अपने पेशेंट के सीवियरिटी के देख कर देंगे, ठीक है। 1 into BD ज़्यादातर 7 डे चलाते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ये समझ में आएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके एंडोमेट्रियोसिस को। एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है। इसको 1 into BD लगभग 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक भी चल सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डोजेज भी आपको समझ में आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीमोलूट N के बारे में आपको शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने समझाया और आपको समझ में भी आ गया होगा, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, और पीरियड पोस्टपोन करने के अलावा भी इसकी यूसेज है, तो क्या यूसेज है, वो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।